हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सबके। नेक्स्ट वीक जब मुलाकात होगी तो रमज़ान स्टार्ट हो चुका होगा। सो अभी रमज़ान मुबारक इन एडवांस। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी जा रही है एंड यू गाइस आर एक्साइटेड। मुझे तो आई थिंक अभी कुछ फील नहीं हो रहा है सच। कल सुबह रोज़े के लिए उठेंगे तभी कुछ एहसास होगा कि रोज़ा स्टार्ट हो गया, क्योंकि काम की वजह से कुछ रमज़ान की तैयारी नहीं हो सकी है। ओके, टॉप फाइव में कौन से ड्रामे हैं। इस बार थोड़ी सी हलचल हुई है। नंबर 5 पे हमारे पास है पिंजरा। सच एन इमोशनल ड्रामा एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बात कर रहा है। आप बोर नहीं होते, मुसलसल एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आपको मिलता है सोचने के लिए, देखने के लिए। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। इफ़ यू नॉट वॉचिंग पिंजरा, आई थिंक यू मस्ट वॉच इट। और ये वाली एपिसोड तो जो सीन था जावेद का, खतीजा का और अबान का, वो तो बस एक बहुत ही खूबसूरत सीन था। आँख में आंसू थे और दिल में आपके कुछ हो रहा था कि इस तरह का टाइम अल्लाह कभी किसी के ऊपर ना लेकर आए। नंबर 4 पे हमारे पास है प्यारी मोना। आई थॉट दिस वीक्स एपिसोड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। प्यारी मोना भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जब से स्टार्ट हुआ है। बीच में एक डिप आया था बट नाउ इट हैज़ पिक्ड अप अगेन। द वे पूरी एपिसोड में दिखाया कि अयान गुम हो जाती है, फिर किस तरह बाबर और मोना डिसाइड करते हैं और दे कम टू द पॉइंट वेयर दे एग्री टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ अयान। तो ये बहुत अच्छा एक पूरा प्रोसेस था जिससे गुजारा उन्होंने हमें एज व्यूअर्स। एकदम से नहीं दिखाया कि इधर बड़ी बहन की डेथ हुई और इधर मोना की उन्होंने शादी कर दी है। और इस बार बहुत से इमोशंस और बॉडी शेमिंग पे डिफरेंट बातें और ये कि मोना किस तरीके से हल्का सा उसका स्पिरिट टूट गया है, उनको बहुत अच्छे से कवर किया। नंबर 3 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था। लोगों को इतनी एपिसोड पसंद नहीं आई, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आई थॉट काफ़ी कुछ उसमें हुआ, हम मूव किए आगे। माहिर को फाइनली रियलिटी पता चली, हाफ ट्रुथ पता चल गया एक्चुअली, और उसने साद को भी क्वेश्चन किया और साद भी अब सोच रहा है, साद अब आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट पे जा रहा है जहाँ ही विल मे बी लेट माहिर गो हिमसेल्फ। और अरीब का भी हमने देखा कि उसका और नाबिया का कुछ सिलसिला, आपस में कुछ प्लानिंग करें। नाबिया हैज़ कम अप विद सम आइडिया। सो मुझे ओवरऑल एपिसोड इंटरेस्टिंग लगी थी। देयर आर पॉइंट्स विच रियली फ्रस्ट्रेट यू, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे इस वाले सेगमेंट में। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, एंड फॉर मी बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक इज़ अली हसन फॉर प्यारी मोना। आई थिंक द वे ही हैज़ प्लेड विद आर इमोशंस, जिस तरीके से उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स का जर्नी दिखाया है और कहीं भी मोना की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट मोना की वो हमेशा रही है। मोना हैज़ नॉट गिवन इन। अभी भी जो वो ये डिसीजन ले रही है वो एक प्रोसेस से गुजर के ले रही है और उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इवन बाबर का जो ट्रांजिशन है, बाबर की जो जर्नी है, उसको भी बड़े अच्छे से कैप्चर किया। सो आई लाइक इट दैट ही इज़ नॉट लेटिंग हिज कैरेक्टर्स गो आउट ऑफ द स्केच दैट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर देम। बिकॉज बहुत दफ़े ऐसा होता है, हम कैरेक्टर्स को देखते हैं और वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो हम कहते हैं यार बट ये कैरेक्टर इज़ नॉट सपोज टू डू दैट। लेकिन मोना और बाबर कंसिस्टेंट हैं। मोना इज़ कंफर्टेबल इन हर स्किन, बाबर इज़ एक्सट्रीमली एरोगेंट एंड टॉक्सिक, और वो दोनों लेके चल रहे हैं। अब वो दोनों कैसे मिलेंगे, जर्नी क्या होगा। अगेन जो मैंने बोला था कि प्रोग्रेशन बड़ी अच्छी थी, एकदम से नहीं हमें नज़र आया कि कुछ हो गया है। वो पूरा प्रोसेस है कि पहले दे डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड वो काफ़ी दोनों के दरमियान बातचीत हो रही है, वो दोनों एक दूसरे कह रहे हैं कि क्या बात है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि फिर वो एक दूसरे के देव कम टू द पॉइंट वेयर दे थिंकिंग कि मे बी वी हैव टू डू इट। तो ये जो डायरेक्शन उनकी है कि एक स्टोरी को एक तरीके से लेके चल रहे हैं, हम सबको एज एन ऑडियंस साथ लेके चलें। उन्होंने हम पे डिसीजन थोपा नहीं है, उन्होंने हमें इस डिसीजन का प्रोसेस का पार्ट बनाया। दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिज डायरेक्शन। एंड ऑल्सो जितना सटल उन्होंने खेला है तमाम कैरेक्टर्स को। जब बाबर आके मोना को बोलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है और उस वक्त आपको बाबर पे इतना गुस्सा आता है, बट देखें बाबर कहीं भी अपने कैरेक्टर से निकला नहीं है। दिस इज़ हाउ बाबर वुड बी। वी डिडंट सी हिम ब्रेकिंग थिंग्स, वी डिडंट सी हिम ही वाज जस्ट लाइक सो मीन एंड सो टॉक्सिक लाइक। सो आई रियली लाइक कि उन्होंने उसकी पर्सनैलिटी की 2 चीज़ें उठा के उसको शार्प करके हमें प्रेजेंट किया व्हेन डायरेक्टिंग बाबर इन दैट सीन। सो I really liked his direction in this episode. That's director of the week. And then we go to number 2. Number 2 पे है तेरे बिन। तेरे बिन की जो पहली एपिसोड थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। लेकिन सैडली तेरे बिन की जो सेकंड एपिसोड थी उसने पहली एपिसोड को भी पकड़ के ऐसे नीचे गिराया और वी वर ऑल वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इवन दो हमें लगा कि बहुत अजीब सी कुछ बातें हुई हैं सेकेंड वाली एपिसोड में, फिर भी स्टोरी आगे बढ़ी।
आई एम ग्लैड अबाउट दैट कि थोड़ा सा कि रोहिल से मिल ली यू नो मीरब और हया और मुर्तसिम जो वहाँ चलेंगे तो अब मीरब का रिएक्शन आएगा. सो तेरे बिन जो है वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है. जितने भी लोग बातें करें, जितने भी हम उसमें फॉल्ट्स निकालें, लेकिन हमें बहुत सी बातें अच्छी भी लगती हैं. और इस बार भी सी वेडनेसडे की एपिसोड तो हम सबको पता था बहुत अच्छी है, बहुत इन्जॉय किया, लेकिन उसी उम्मीद पे हम दूसरी भी देख रहे थे जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी. बट फिर भी द ड्रामा इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग. नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे हम एक्टर ऑफ द वीक. एक्टर ऑफ द वीक मेल गोज़ टू अली सफ़ीना एज सैफुर रहमान इन कुछ अनकही. I think Ali Safina has done such an amazing job in the last 2 episodes. वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी जब वो आगा जी के साथ बैठ के बात करते हैं उस वक्त भी बहुत ज़बरदस्त, लाइक उन्होंने हमें भी बेवकूफ़ बना दिया. फिर इस वाली एपिसोड में भी आप देखें जब वो शादी वाली रात पे बात कर रहे होते हैं सामिया से, या वो लाइक आई रियली लाइक कि एक ही ड्रामे में एक कैरेक्टर की हमें इतनी साइड्स नज़र आती हैं. देयर इज़ सॉफ्टनेस, देयर इज़ केयर, एंड ही इज़ ऑल्सो लिटिल अम्यूज्ड कि सामिया बिल्कुल ही चुप करके बैठी रहती है. एंड यू कैन सी दैट ही इज़ रिसेप्टिव टुवर्ड्स हर, ही इज़ नॉट, वो उसको बदतमीज़ी नहीं कर रहा. एंड देन सुबह उठती बिल्कुल ही इज़ चेंज्ड, यू नो. वो कह रहे हैं मुझे तो शगुफ्ता से मिलने जाना है, और वो अच्छा चलो मिल गई है सामिया, अब मुझे सफाई नहीं करनी पड़ेगी. आई एम रियली लाइकिंग द वे अली सफ़ीना इज़ मैनेजिंग दिस कैरेक्टर. आप डिसाइड नहीं कर पाते कि ये कैरेक्टर ब्लैक है, वाइट है और ग्रे है, तो कितना ग्रे है, किस साइड पे ग्रेनेस ज़्यादा जा रही है, कम ग्रे है, ज़्यादा ग्रे है. एंड ही इज़ कीपिंग अस कंफ्यूज्ड. इवन आई एम थिंकिंग कि क्या सैफुर रहमान शगुफ्ता और सामिया दोनों के साथ खेल रहा है? क्या उसने आगा जी के सामने बैठ के उस वक्त ये सब झूठ बोला था, इतनी सफाई से झूठ बोला था, या क्या चल क्या रहा है? सो दैट इज़ द पावर ऑफ अ कैरेक्टर कि वो आपको पकड़ लेता है और वो आपको इधर उधर नहीं सोचने दे रहा है. ही इज़ kept your focus on himself कि यार what is he up to, ये करेगा क्या. And then जब वो गाड़ी में, you know, like there different sides of सैफुर रहमान that we see. जब वो गाड़ी में बैठता है, जब शगुफ्ता शेरवानी चेंज कराने की बात, and the way he is looking at her, there is, you know, there is devotion, there is दुख of not having her, there are just so many things going on. And I think अली की ये परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल है उनके इमोशंस, उनकी आईज से, उनके जेस्चर्स से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, सबसे नज़र आती है. सो ग्रेट जॉब दिस द लास्ट 2 एपिसोड्स. और एक्टर ऑफ द वीक फीमेल गोज़ टू सनम जंग फॉर मोना इन प्यारी मोना. आई थॉट हर परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड. आई जस्ट लव द वे सनम इज़ मैनेजिंग प्यारी मोना, कि आप के दिल में मोना के लिए इमेंस रिस्पेक्ट है, और वो मोना की रिस्पेक्ट को कहीं भी बाग़ियाना अंदाज में नहीं लेकर आती, या मोना की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सेल्फ़ प्राइड है, और एक बैलेंस के साथ चलती है. वी नो मोना इज़ नॉट परफेक्ट, वी नो मोना नीड्स टू चेंज अ फ्यू थिंग्स अबाउट हर सेल्फ ऑल्सो, बट her confidence, her comfort level is so good, is so positive, is so uplifting, and we can also see the frustrations that she is facing, and that's not because of her weight only, that's because उसके घर वालों या उसके आसपास के लोगों ने उसको कैसे बाउंड्रीज में लिमिट किया हुआ है, कैसे उसको सपोर्ट या फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं टू बी व्हाट शी रियली वांट्स टू बी. एंड सनम इज़ की एक्सप्रेशंस जो हैं वो सटल हैं, टू द पॉइंट होते हैं. वो कॉमेडी को भी ओवर नहीं कर रही हैं, वो दुख को भी ओवर नहीं कर रही हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम लविंग अबाउट इट. एंड देन and maybe that's the reason, the more you watch that drama, the more you become a fan of Sanam Jung and Mona. Actually, you know, the more Mona starts sitting in your heart, आपके दिल में मोना बैठ जाती है जाके, आपको एक अटैचमेंट सी हो जाती है मोना के साथ. ओके जी, नंबर 1 पे हमारे पास है कुछ अनकही. आई रियली लाइक दिस वीक्स कुछ अनकही एपिसोड. मुझे लगा कि एक तो प्रोमो से हम लोग कितने एक्साइटेड थे, फिर वो एपिसोड आ गई, मैं तो इतनी एक्साइटेड होकर बैठी हुई थी. आई लाइक बड़ा मज़ा आएगा, एंड वाकई बहुत मज़ा आया. वो जो पूरा सीन था जब सलमान जाके सबको लेकर आता है, सब बैठ जाते हैं, एंड यू नो डायलॉग्स इतने ज़बरदस्त थे कि कभी कभी शादियाँ हो भी रही हो जो सबकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, उनमें कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन जिसकी शादी हो रही है उसकी तो शादी हो रही है ना, उसको तो फील करने दें. आप तो अपनी तरफ से, इतने खूबसूरत मैसेजेस, इतने ज़बरदस्त, और पूरा वो जो सीन था वो नॉस्टैल्जिक था. बेसिक नो धूम धड़का, एक ढोलक, 4 लोग डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, एंड द फैमिली केम टुगेदर. एंड फिर मुझे याद आया कि कुछ अर्से पहले ऐसे ही ढोलकियाँ होती थी, ऐसे ही फैमिलीज बैठ के करती थी. अब तो इट्स बिकम वेरी कमर्शियल और पूरे कोरियोग्राफ डांस होते हैं. तो वो एक पास्ट में जो लेकर गया कुछ अनकही, वो ज़बरदस्त था. एंड देन पूरा सैफुर रहमान का जो कैरेक्टर का वो शगुफ्ता का आना, टोटली कन्फ्यूज्ड अस, हम बैठे हुए क्या होगा क्या नहीं होगा, यार ये किस साइड पे जाएगी स्टोरी. सो
अब सलमान और आलिया का रोमांस वो बड़ा ज़बरदस्त था, तो हमें सारे एलिमेंट्स दिए। एंड देन सलमान का रोना, वो इतने प्यारे मैसेजेस और इतने थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस थे, और मतलब पूरी कॉम्बिनेशन अच्छी थी, इमोशंस भी थे, रोमांस भी था, कुछ मजाक भी था और कुछ पुरानी यादें भी थी। सो कुछ कहीं दिस वीक वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स वाई इट्स ऑन नंबर 1। दैट इज़ ऑल। ये मेरे 5 ड्रामाज़ हैं टॉप 5 की लिस्ट में। आप लोगों की टॉप 5 की लिस्ट में कौन कौन से ड्रामाज़ हैं मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।